कल महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम के साथ मतदान कर्मी रवाना। मुंबई के सभी 36 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। पोलिंग बूथ्स के लिए बांटी जा रही ईवीएम। चुनाव आयोग ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। महाराष्ट्र के पालघर में मतदान के लिए छात्रों ने चलाया जागरूकता कैंपेन। विशाल मानव रंगोली बनाकर वोटर्स को वोट डालने के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में 1500 छात्र शामिल थे। महाराष्ट्र में वोटिंग से चंद घंटे पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। नासिक के एक होटल से बरामद किए करीब 2 करोड़ कैश। पुणे में पुलिस ने पकड़ा प्रेशर कुकर से भरा ट्रक में मिले 1300 से ज्यादा प्रेशर कुकर। चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए कुकर बांटने का प्लान था। महाराष्ट्र में एनसीपी पवार गुट के नेता अनिल देशमुख पर हमला हो गया। नागपुर में कटोरे इलाके में प्रचार के बाद लौटते वक्त उनके काफिले पर पथराव। हमले में घायल हुए अनिल देशमुख। मामले में 4 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। नागपुर की डीसीपी ने कहा है अनिल देशमुख को इलाज के लिए एलिक्सिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनिल देशमुख फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की लगातार निगरानी में अनिल देशमुख का इलाज जारी। 25 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 20 दिसंबर तक चलेगा। उससे पहले 24 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की झारखंड के वोटर्स से अपील। कहा विधायक चुनने नहीं, अपने बच्चों का भविष्य चुनने के लिए वोट डालने जाएं। ये लोग राज्य को बनाना चाहते हैं कराची। मुस्लिम महिलाओं को लेकर गिरिराज सिंह का बयान। बोले बुर्के में वोट डालने जा रही महिलाओं का बुर्का हटाकर जांच हो। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के यूपी चीफ शौकत अली का विवादित बयान। बोले कावड़िए चिलम फूंकते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। अगर हम 2 मिनट सड़क पर नमाज पढ़ लें तो शोर मच जाता है। उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम चीफ शौकत अली के बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने एआईएमआईएम की विचारधारा को बताया जहरीला। पूछा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शौकत अली के बयान पर मौन क्यों है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली के हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश दिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले इससे शर्म की बात प्रदेश के लिए और क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की इज्जत तार तार कर दी। दिल्ली के मुकुंदपुर डिपो पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। मेट्रो के नए फेज के लिए बने नए कोच का इंस्पेक्शन किया। एनसीआर के जिलों में शामिल हरियाणा के झज्जर में उड़ाई जा रही सरकारी आदेशों की धज्जियां। प्रदूषण के चलते स्कूल्स को बंद रखने का उपायुक्त ने आदेश दिया था, लेकिन आज खुले हैं झज्जर के स्कूल। दिल्ली में ग्राफ 4 लागू होने के बाद एबीपी न्यूज का रियलिटी चेक। गाजीपुर, टिकरी, बदरपुर, अप्सरा बॉर्डर पर दिखा नियमों का पालन। सिंघू बॉर्डर में बेरोक-टोक निकल रहे BS4 डीजल ट्रक। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट जारी है। प्रदूषण की वजह से सुबह सुबह नजर आई गहरी धुंध। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली एनसीआर में कल से लागू किया गया ग्राफ 4। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 से 4 दिन धुंध छाई रहेगी। हरियाणा, पंजाब में अगले 5 दिन तक आ सकता है बहुत घना कोहरा। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान। दिल्ली के पालिका बाजार इलाके में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मास्क बांटे। कहा दिल्ली की स्थिति बहुत खराब हो गई है, मास्क पहनना जरूरी है। दिल्ली सरकार के निर्देश, सख्ती से लागू कराए जाए ग्राफ 4 के निर्देश। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को भेजा आदेश। एनसीआर में वायु की गुणवत्ता अभी बहुत खराब। पंजाब हरियाणा में रुक नहीं रहे पराली जलाने के मामले। सोमवार को पंजाब में पराली जलाने के 1251 मामले सामने आए। अमृतसर के गांव में सामने आई पराली जलाने की तस्वीरें। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का पोल्यूशन के मुद्दे पर बड़ा दावा। बोली पंजाब में कम जलाई जा रही पराली, बाकी राज्यों में पराली जलाने के ज्यादा मामले। केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सलिला श्रीवास्तव ने लिखा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र, वायु प्रदूषण को लेकर जाहिर की चिंता, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, दिल्ली से चलने वाली 20 से ज्यादा ट्रेन लेट चल रही हैं, यात्रियों को भारी परेशानी। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, आपस में टकराई कई गाड़ियां, हादसे में 19 लोग घायल हुए। कानपुर में रोडवेज बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, भीषण हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, बस में बैठी सवारियों में मची चीख पुकार। मणिपुर की सुरक्षा स्थिति को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक की है, लगातार दूसरे दिन हुई मणिपुर के मौजूदा हालात की समीक्षा, सुरक्षा बलों की तैनाती की भी समीक्षा की गई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, गृहमंत्री अमित शाह ने शीर्ष अधिकारियों को दिए निर्देश, मणिपुर के जातीय हिंसा से प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द शांति व्यवस्था बहाल हो। मणिपुर के हालात को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 50 अतिरिक्त कंपनियों को मणिपुर भेजने का फैसला, मणिपुर में अब 27,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती। मणिपुर के हिंसा प्रभावित 7 जिलों में इंटरनेट सेवा 20 नवंबर तक बंद है। 16 नवंबर को शुरू हुई हिंसा सोमवार को भी जारी रही। 7 जिलों में स्कूल, कॉलेज, दूसरी संस्थाएं भी 20 नवंबर तक बंद।